Assalamu alaikum viewers, how are you all? I hope all of you will be in a very good condition of your health inshallah. And welcome to Multiple Things. Multiple Things मेरे चैनल का नाम इसलिए भी है क्योंकि मैं इसमें आपको मल्टीपल चीज़ों के बारे में रिव्यूज़ देती हूँ। और ये सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट्स नहीं होती बल्कि डिफरेंट और तरह की भी जो मैं चीज़ें ट्राई करती हूँ और मुझे लगता है कि लोगों को हेल्प आउट कर सकता है मेरा उनको ये बताना कि आइदर दैट वर्क्स फॉर मी और नॉट। सो आज मैं आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लेके आई हूँ। लड़कियों के लिए तो ये बेहद इंपॉर्टेंट होती है और वो होता है एक अच्छा और इकोनॉमिकल बेस, यस फाउंडेशन। आज मैं 2 फाउंडेशन रिव्यूज़ कर रही हूँ और वो भी एक बहुत जो कहते हैं ना वेल सेल बहुत ज़्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट में से पाकिस्तान में। जी हाँ, आज मैं मिस रोज़ का आप देख सकते हैं ये बेज शेड है। चूँकि आई हैव ब्राउन स्किन तो उसके लिए ये एक मेरा बेज है फाउंडेशन का कलर। ओके, तो मिस रोज़ का ये आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट मैंने सारे के सारे यूज़ कर लिया। और मैं आपको बताऊं मैंने ये अगस्त 2022 में ख़रीदा था। जी हाँ, इसने पूरा, और मैं चूँकि एक वर्किंग लेडी हूँ तो मैंने इसको तकरीबन हर जगह अपने जॉब में और जहाँ भी मुझे लगा कि मुझे इसकी ज़रूरत है मैंने इसको यूज़ किया। ठीक है, और मैं आज इसको आपको इसका इंतहाई सिंसियर रिव्यू देने जा रही हूँ मिस रोज़ का। जी हाँ, प्रोफेशनल मेकअप ये क्लेम करते हैं और कहते हैं कि जी मैट वियर है, लिक्विड फाउंडेशन है, फॉन ओके डी टिंट लिक्विड फिनी मैट, यानी ये उनकी शायद थोड़ी अच्छा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये चाइनीज़ ब्रांड है और पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से काम कर रहा है। और ये जो है ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने सारा इसलिए लगाया है क्योंकि ये वाकई में मुझे सूट कर गया और ये 100% रिकमेंडेड बाय माय साइड है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि जो कि गर्मियाँ आ रही हैं तो समर सीज़न में ना पाकिस्तान में और स्पेशली जो पंजाब का इलाका है इसमें तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो उसमें ये एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है टू यूज़ ऑन योर फेस इफ़ यू हैव एक्ने प्रॉन स्किन, आइदर यू हैव, मुझे नहीं आइडिया कि ये ड्राई स्किन पे किस तरह का काम करता है, लेकिन ये ऑयली स्किन के लिए तो बहुत अच्छा बेस है। बहुत ज़्यादा अगर आप इससे पहले ऑब्वियसली मैं आइंदा इंशाल्लाह रिव्यू करूँगी बहुत से अच्छे अच्छे जो हैं वो प्राइमर्स के बारे में। इससे पहले आपने सिर्फ प्राइमर लगाना है और अगर विंटर है तो इससे पहले आपने मॉइस्चराइज़ करके फिर प्राइमर लगाना है, वरना समर में तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है और सॉरी ऑयल होता है क्योंकि हीट की वजह से। तो आपने सिर्फ अपनी स्किन को जो है वो अच्छा सा प्राइमर यूज़ करके इसको अप्लाई कर लें। और अगर आपके पास है तो आप एक अच्छा सा फेस पाउडर या लूज़ पाउडर इसके साथ यूज़ कर सकते हैं इसको सिर्फ सेट करने के लिए, अदरवाइज़ उसकी भी ज़रूरत नहीं होती। ये इतनी अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ आता है और बहुत थोड़ा सा लगता है और थोड़ा सा लगने की वजह से ये इकोनॉमिकल भी है। और देखें मैंने इसको इतना ज़्यादा यूज़ किया है और फिर भी ये अभी भी थोड़ा सा ये यानी तकरीबन आई थिंक ये मेरा 1 महीना और चल जाएगा। ये तब मैंने आज से 2 साल पहले 450 का लिया था। यस, इट इज़ सच इकोनॉमिकल। ये इतनी सी ट्यूब देखने में इतनी सी लगती है लेकिन ये बहुत ज़्यादा काम आती है। जी हाँ, ये जो है 100% रिकमेंडेड बाय माय साइड है। मैंने अपनी एक जानने वाली को इसमें फेयर टोन में भी लेके दिया था क्योंकि शी इज़ सो फेयर, तो उसके लिए मैंने फेयर टोन यूज़ की थी। और मैं क्यों बार बार शेड की बात कर रही हूँ क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेडीज़ कि आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से बेस यूज़ करें। प्लीज़ अगर आपका कलर ब्राउन है तो आप फेयर चीज़ें ना यूज़ करें और ताकि वो फिर कुछ और ही ना बेस का लग रहा हो और बिल्कुल वो एक पपेट सा इंसान लगता है। तो अगर आप अपना नो मेकअप लुक चाह रही हैं ना तो फिर आपके लिए आपको अपना बेस यूज़ करना होगा। ठीक है, 100% रिकमेंडेड बाय माय साइड है मिस रोज़ का ये वाला जो बेस है। उसके बाद आ जाते हैं इस बेस पे, मिस रोज़ का सिल्क बेस। बहुत ज़्यादा सुना है मैंने कि बहुत ज़्यादा सुना था मैंने कि मिस रोज़ का सिल्क जो है वो फ्लॉलेस है। देखिए ये क्लेम भी करता है सिल्क, सॉरी यहाँ से ये क्लियर नहीं आ रही, सिल्क फ्लॉलेस फाउंडेशन ये क्लेम भी करता है कि ये फ्लॉलेस है। और लेट्स सी, अच्छा मैं आपको बताती हूँ कि ये मेरा इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। एक्चुअली चूँकि मैंने इसका ये वाला ख़रीदा हुआ था और मैंने बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया था तो मैंने बड़ा एक्साइटेडली ना ये भी ख़रीद लिया। जब मैंने इसके बारे में सुना मैंने कहा चलो ठीक है, कोई शादी वादी होती है, किसी किस्म का कोई छोटा मोटा फंक्शन होता है तो बंदे को ज़रूर कहीं और जाना है और स्पेंड करना है, तो मैंने इसका ना फेयर वाला ज़रा टोन ले लिया और मैंने कहा चलो इसको मैं ट्राई करके देखती हूँ। ठीक है, और जब मैंने इसको ट्राई किया लेडीज़ तो इट वाज
एंड ऑफ द नवंबर और दिसंबर, मैं ये कहूँगी। यानी दिसंबर में अच्छी खासी सर्दी होती है ना, तो सर्दी में मैंने इसको यूज़ किया। तो यकीन करें आप, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये इस तरह की ट्यूब टाइप का होता है और ये बहुत कम लगता है, ठीक है। अगर जब मैंने इसको यूज़ किया, और यानी आप कह लेंगे मैंने एक पार्टी में यूज़ किया, एंड आई यूज्ड इट इन द मॉर्निंग, एंड व्हेन आई केम बैक टू होम एंड इवनिंग, देन ये बिल्कुल भी नहीं अपनी जगह से हिला था। यस, इट हैज़ गिव मी अ रेडियंट लुक, लाइक कि मैं अभी रेडी हुई हुई हूँ। ये भी मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है फॉर द पीपल हु हैव ऑयली स्किन, ठीक है। और चूंकि ये मैंने विंटर में यूज़ किया था, तो इसलिए मैंने जो प्रोडक्ट का रिव्यू है वो विंटर में दिया है, और विंटर के एंड में दिया है। मुझे नहीं आइडिया कि ये समर में क्या करने वाला है, और अगर इसने समर में मुझे किसी तरह की इरिटेशन दी, तो मैं आपको इसके बारे में एक छोटा सा जो है वो व्लॉग फिर से बना के रिव्यू दे दूँगी। वरना तो अगर आप विंटर में यूज़ कर रहे हैं तो सिल्क फ्लॉलेस इनका 100% रिकमेंडेड है, ज़रूर ख़रीदिएगा। ये तो है अब तक के सिर्फ 2 फाउंडेशंस जिनको मैंने रिव्यू किया है। और अगर आप मज़ीद फाउंडेशन के बारे में गाइडलाइन लेना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं किसी और प्रोडक्ट को भी मिस रोज़ की रिव्यू करूं, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको प्रोडक्ट का रिव्यू अच्छा लगा हो और सिंसियर लगा हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मल्टीपल थिंग्स एंड ट्यूनिंग अस।